वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर जुलाई मंथ 2024 का हम लोग डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन का होता है। चीतों के विचरण के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान ने समझौता किया है फ्री मूवमेंट ऑफ लिपर्ड्स के लिए। एक्चुअली गांधी सागर, भैंसरोडगढ़ और चंबल सेंचुरीज को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से कनेक्ट करने की योजना है, जिससे लिपर्ड यानी कि जो तेंदुए हैं उनको फ्री पासेज मिल सके, वो स्वच्छंद विचरण कर सके सीमा वगैरह की परवाह किए बिना। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के अंतर्गत जो ये एक योजना है, जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, वैसे ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ये पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। ठीक है, पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ये इसी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के अंतर्गत प्रस्तावित की गई थी काफी पहले। इसके लिए फाइनली समझौता हुआ है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच। फॉर ऑब्वियस रीजन समझौता कई बार नहीं हो पाता है जब अलग अलग पार्टीज की सरकार होती है राज्यों में। जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें दो राज्यों को मिलकर के काम करना होता है, लेकिन जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो समझौता आसानी से हो जाता है। इस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक ही पार्टी की सरकार है राज्य में, और केंद्र में भी है फॉर्चुनेटली, तो ये समझौता आगे बढ़ पाया है। इस लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर जो है 13 डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न राजस्थान के हैं और मालवा और चंबल रीजन के मध्य प्रदेश के हैं, इनको जो है वाटर प्रोवाइड करवाना। ठीक, तो इनमें किन रिवर्स को जोड़ा जा रहा है? पार्वती, काली सिंध और चंबल को, ये ध्यान रखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नगरीय विकास विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच यहाँ पर समझौता किया गया था कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, अगस्त मंथ में करंट अफेयर में हमने बताया था, उसी के लिए यहाँ पर समझौता किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन पे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट श्री हरिभाव किशन राव बागड़े का जुलाई मंथ 2024 में राजस्थान के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वरिष्ठ नेता हरिभाव किशन राव बागड़े। 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। श्री कलराज मिश्रा जो पूर्व राज्यपाल थे, आउटगोइंग राज्यपाल, उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के गवर्नर्स का टेन्योर आपको वैसे देखना चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट में प्रॉपरली इन्होंने दिया है, बाकी हमारे नोट्स में भी गिवन है। सो सबसे पहले राज प्रमुख थे सवाई श्री मान सिंह, ये आरएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। फिर सरदार श्री गुरमुख निहाल सिंह, और फिर डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार श्री हुकुम सिंह, और ये क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है, पहले कौन बने बाद में कौन बने, और बाद के गवर्नर्स भी ये याद रखिएगा। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट में हालांकि कल्याण सिंह तक ही अपडेटेड है, उसके बाद वाले गवर्नर्स की लिस्ट जो है हमारे कंटेंट में आपको मिल जाएगी। कलराज मिश्रा से पहले कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह के बाद कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा के बाद प्रेजेंटली हरिभाव किशन राव बागड़े। इसके बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर जज बने थे राजस्थान हाई कोर्ट में। श्री मनोहर लाल लाठर नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे राजस्थान में। ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आरटीआई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है राजस्थान के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं और अभी सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं राजस्थान के। आगे बढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन पे हम लोग। स्पार्क अवार्ड राजस्थान सरकार के द्वारा दिया, मतलब स्पार्क अवार्ड राजस्थान सरकार को मिला था 2023-24 का, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये दिया जाता है। तो ये किस लिए मिला था स्पार्क अवार्ड? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, डे एन्युअलियम के तहत बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए स्टेट मिशन डायरेक्टर हनुमानगढ़ नगर परिषद को पुरस्कार इसमें दिया गया था। पर्टिकुलरली अगर पूछे तो हनुमानगढ़ नगर परिषद को जो है डे एन्युअलियम के तहत बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड किया गया था। तो स्पार्क में कई सारे जो है अवार्ड्स होते हैं। इसमें बेसिकली डे एन्युअलियम के कार्यान्वयन के लिए हनुमानगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल को जो है अवार्ड यहाँ पे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए स्पार्क अवार्ड्स के अंतर्गत दिया जाना था। एशियाई सिनेमा फंड अवार्ड ये निधि सक्सेना को मिला था बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। फिल्म निर्माता निधि सक्सेना को उनकी पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन, इसके लिए सम्मानित किया गया था। ठीक, पोस्ट प्रोडक्शन श्रेणी में, पोस्ट प्रोडक्शन फंड श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला फिल्म प्रोड्यूसर हैं ये।
सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन अपनी फिल्म के लिए पुरस्कृत हुई थी। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड डॉक्टर संगीता शर्मा को, ये टॉप नॉच फाउंडेशन की तरफ से। आगे राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड, ये डॉक्टर प्रभात दीक्षित को। बस इतना ध्यान रखना काफी है। फिर बुक्स एंड ऑथर पे आ जाएंगे। द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये अरुणा रॉय की किताब है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय की पुस्तक पर्सनल इज पॉलिटिकल, उनकी अपनी अनुभवों पर आधारित पुस्तक है। आगे है स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव, लेकिन ये अरुणा रॉय के बारे में ध्यान रखिएगा कि मजदूर किसान शक्ति संगठन की फाउंडर हैं। ऑपरेशन सीमा संकल्प, ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया था। बेसिकली ड्रग फ्री कैंपेन था, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ये चलाया गया था। ड्रग फ्री लाइफ के क्या क्या फायदे हैं और ड्रग कैसे एक मिनेस है, कैसे एक सामाजिक बुराई, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऑपरेशन सीमा संकल्प चलाया गया था। युवा संसद कार्यक्रम, राजस्थान ब्रांच ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। बेसिकली राजस्थान विधानसभा में स्टूडेंट्स और स्कूल्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और चीफ मिनिस्टर का कामकाज समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स और डेमोक्रेसी कैसे काम करती है स्टेट लेवल पर, ये समझने की कोशिश करते हैं। आगे ए हेल्प योजना, ए हेल्प आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पुरानी योजना है और इसको पूछ भी सकते हैं एग्जाम में। ए हेल्प का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, जैसे ए हेल्प में ये एजेंट बनाए जाते हैं बेसिकली लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की हेल्थ सर्विसेज को एक्सटेंड करने के लिए। जिसके पास पशु हैं तो कैसे पशुओं का ध्यान रखें, उनको वैक्सीनेट करवाते रहें, उनकी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखें जिससे बीमारी ना फैले, एपिडेमिक ना फैले। मतलब कुल मिला करके ऐसा ना हो जाए कि सारे पशु किसी के बीमार होकर के मर जाएं, उसको अवेयरनेस ही नहीं कि कैसे पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ए हेल्प एजेंट्स उसमें हेल्प करते हैं। ए हेल्प स्कीम जो है इसका उद्देश्य है टू इस्टैब्लिश रिकॉग्नाइज्ड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सपेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। इसमें राजस्थान अभी शामिल हो गया था 1 जुलाई 2024 से। ए हेल्प स्कीम को ज्वाइन कर लिया था राजस्थान ने, तो ये चर्चा में आया था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर यशस्विनी जागरूकता अभियान, यशस्विनी जागरूकता अभियान एमएसएमई मिनिस्ट्री का है। इसको राजस्थान से लॉन्च किया गया था, झलाना जयपुर से, तो इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता पहुंचाना, कौशल विकास करना, बाजार तक उनकी एक्सेस पहुंचाना, कानूनी सहायता प्रदान करने जैसी सुविधाएं दी जाती है। आगे बढ़ेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर में जुलाई से में 7वीं राष्ट्रीय फिन स्विमिंग प्रतियोगिता, नेशनल फिन स्विमिंग कंपटीशन, ये उदयपुर में हुई थी। महाराणा प्रताप खेलगांव सोसाइटी द्वारा इसका आयोजन किया गया था। 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें जयपुर के वेट लिफ्टर पवन कुमावत ने 76 किलोग्राम वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता था। ये कजाकिस्तान में ये आयोजित हुई थी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अब और रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पे आ जाते हैं। बहुत जरूरी इंडेक्स है, एग्जाम पूछे जाने लायक इंडेक्स है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग के द्वारा आया था। इसमें शीर्ष स्थान पर केरल और उत्तराखंड, केरल उत्तराखंड जो है, और फिर जो है बिहार इसमें अंतिम स्थान पर, राजस्थान इसमें 11वें स्थान पर। तो एक तो राजस्थान की रैंक और दूसरा राजस्थान का स्कोर। राजस्थान का स्कोर आउट ऑफ 100 कितना था, 67। और राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सभी जो है 11वें स्थान पर थे, ये तीनों राज्य। और टॉप पर केरल था और उत्तराखंड, ये ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के, हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। जयपुर मिलिट्री स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन इसमें बना था, ये सही है। इसके बाद 2 ब्रेव मार्टियर्स ऑफ राजस्थान, मेजर मुस्तफा एंड मेजर विकास भंभू, इनको अवार्ड किया गया था शौर्य चक्र का। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मेजर मुस्तफा और मेजर विकास भाम्बू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा, ये घोषणा की गई थी, ये सही। देन इसके बाद झुंझुनू जिले को बाल नशा मुक्ति की प्रभावी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। आगे है, रक्षा मंत्रालय ने देश की तीनों सेनाओं के एकीकरण यानी थिएटराइजेशन के लिए किस स्थान पर पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय बनाने की घोषणा की थी।
तो थिएटराइजेशन कमांड की काफ़ी दिन से जो है बात उठ रही है कि किस तरीके से एक एकीकृत कमांड बनाई जाए। इसका जो कह सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, इसको लेकर काफ़ी चर्चा थी कि क्या हमें चीन के पास रखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के पास रखना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास या फिर कह सकते हैं उसके नज़दीक जयपुर में रखने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जयपुर में थिएटराइजेशन कमांड का मुख्यालय बनाया जाएगा। राजस्थान गुजरात से सटी सीमाओं पर सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली थल सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय ऑलरेडी है यहाँ पे जयपुर में। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा अपने कार्यवाही के वीडियो अंश आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर डालने वाली देश की कौन सी विधानसभा है? तो देश की एकमात्र और पहली विधानसभा है जो अपनी कार्यवाही को यूट्यूब पर भी डालती है और अपनी वेबसाइट पर भी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अभी किसी भी स्टेट की मतलब विधानसभा ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हो। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार नैनवा, बूंदी, वरकाना, पाली, धर्मपुरा, बाड़मेर और माल की तूस उदयपुर जिलों में श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। बजट 2024 और 25 में अनाउंसमेंट किया गया था। पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पौधों की मॉनिटरिंग के लिए वन विभाग द्वारा राज्य जियो टैग लॉन्च किया गया था। अब इस पे देखिए ये सारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन खेल यहाँ पर है और राजस्थान के एग्जाम्स में ऐसा होता है, फुल फॉर्म और स्पेलिंग से बहुत खेलने का प्रयास किया जाता है। राज जियो टैग है, राज जियो GEO, नॉट GIO। तो राज जियो ट्री ऐप लॉन्च किया गया था ट्री प्लांटेशन की मॉनिटरिंग के लिए या सैपलिंग प्लांटेशन की मॉनिटरिंग के लिए कह सकते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि सिर्फ इस वर्ड की वजह से, बाकी पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा इनकरेक्ट, ओनली 2 है, ओनली 2। आगे क्वेश्चन है, ट्रैवल प्लस लीजर रीडर्स अवार्ड ने विश्व भर के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को शामिल किया है? शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई है लेजर रीडर्स अवार्ड के द्वारा, जो टूरिज्म के लिए, ट्रैवल के लिए बढ़िया हो सकते हैं। उसमें सेकंड प्लेस पर उदयपुर को रखा था टॉप 10 में। ये बड़ा जरूरी है, उदयपुर को सेकंड स्थान पर रखा था। सेकंड। फर्स्ट स्थान पर किसको रखा था? मैक्सिको के सैन मिगुएल डे ओलेंडे शहर को, ठीक। उदयपुर को सेकंड पर। आगे है, निम्न में से राजस्थान के किस संस्थान का स्थापना दिवस इसकी स्थापना के 67 साल बाद पहली बार 15 जुलाई को मनाया गया था? तो एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान में स्टैब्लिश किया गया था 1957 में, लेकिन इसका पहला स्थापना दिवस मनाया गया था अब जाकर के 2024 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। करंट डीजी कौन है नेशनल मतलब ये एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ राजस्थान के? डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरादा। उस समय के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जीवाश्म आधारित पार्क फॉसिल पार्क बनाया जाएगा? तो जीवाश्म आधारित पार्क जो है झामर कोटड़ा उदयपुर में बनाया जाएगा फॉसिल पार्क। ये झामेश्वर मंदिर के निकट होगा, तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उदयपुर। आगे, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जावर की खानों को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? जावर माइंस हम लोग जब भी मिनरल पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि सिल्वर के लिए सबसे प्रसिद्ध माइंस कौन सी है? जावर माइंस। हालांकि सिल्वर के अलावा और किस किस चीजों का यहाँ पर एक्सट्रैक्शन किया जाता है? लेड का, जिंक का, सिल्वर मेनली। तो जावर की माइंस जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर माइंस सिल्वर के लिए। ये कहाँ पड़ती है, किस डिस्ट्रिक्ट में? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जावर खदान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी। आगे प्रश्न है, निम्न में से गलत कथनों का चयन करना है। राजस्थान की मथानिया मिर्च को जीआई टैग देने हेतु प्रस्तावित किया गया था, सही। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल के माध्यम से 100% घरों में जल पहुंचाने वाला राज्य का पहला ब्लॉक मंडल भीलवाड़ा है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% घरों में जल पहुंचाने वाला राज्य का पहला ब्लॉक जो है भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा ब्लॉक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। आगे प्रश्न है, राजस्थान के दूसरे योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जानी है? इसकी स्थापना अजमेर में की जानी है, ठीक है। सेकंड, आयुर्वेद योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी जो है अजमेर में स्टैब्लिश होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और पहला कहाँ पर स्थित है? आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे बनेगा अजमेर में। जुलाई 2024 में निम्न में से किस स्थान पर मुख्यमंत्री द्वारा एक IT पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई थी? यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा अजमेर। माकड़वाली गांव अजमेर में एक IT पार्क के लिए भूमि का आवंटन मंजूर कर दिया गया है। अजमेर में हो सकता है 1-2 साल के अंदर गत हमको एक IT पार्क देखने को मिल सकती है राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने निम्न में से किन 3 जिलों में फ्लाइंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया था? तो जयपुर, उदयपुर और कोटा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर
ये यहाँ पे सही है, जयपुर, उदयपुर, कोटा। निम्न में से किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड द्वारा चिकित्सा तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अवार्ड दिया गया था? अरविंदर सिंह को। अरविंदर सिंह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मान पाने वाले राजस्थान के पहले डॉक्टर बने थे। राजस्थान के पहले डॉक्टर जिनको ऑक्सफोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया, अरविंदर सिंह। देश में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के तहत राजस्थान राज्य में पहली एफआईआर सादड़ी पुलिस थाना पाली में दर्ज की गई थी। करेक्ट। युवाओं को निजी क्षेत्रों में करियर निर्माण में मार्गदर्शन देने हेतु राज्य के संभाग मुख्यालय स्तर पर युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। युवा साथी केंद्र इनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? युवा साथी केंद्र इज अबाउट, तो जैसे लिख देंगे इसमें युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए, नशा मुक्त, और फिर हो जाएगा एक मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। लेकिन आपको क्या चूज करना है? करियर काउंसलिंग के लिए खोला गया है ये युवा साथी केंद्र। सी यहाँ पे सही है उत्तर। राजस्थान की पहली और देश की जो दूसरी चीता सफारी निम्न में से किस स्थान पर स्टैब्लिश किए जाना प्रस्तावित है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। चित्तौड़गढ़ में जो है राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी प्रपोज की गई है। रावत भाटा गांधी सागर चित्तौड़गढ़ में ये बनेगी कुल मिला करके। सही कथन का चुनाव करना है। भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान के सांसद दामोदर अग्रवाल को लोकसभा में व्हिप यानी सचेतक बनाया गया था। सही। इसके बाद प्रदेश में परिवर्तित बजट 2024-25 में अलवर भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। भीलवाड़ा सीट से लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल को बीजेपी का पार्टी व्हिप बनाया गया है। पार्टी व्हिप, सी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में शुरू की गई स्मार्ट सिटी योजना में योजना के समय को मार्च 2024 मतलब पहले 22 था, अभी 24, और लक्ष्य को मार्च 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया है। राजस्थान के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की लिस्ट में शामिल किया गया था? मतलब टोटल स्मार्ट सिटीज जो बनने देश भर में, राजस्थान के कौन कौन से जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था? उदयपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा, इनको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है राजस्थान में। ये ध्यान रखिएगा 4 है, ये बढ़ाए नहीं गए हैं अभी, संख्या 4 ही है। राजस्थान के 4 जिलों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? लक्ष्य है 65 गीगावाट। 65 गीगावाट टोटल 2029-30 तक का लक्ष्य रखा गया है। 90 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें सबसे बड़ी कह सकते हैं लिमिट होगी वो होगी सोलर पावर की। 65 गीगावाट सोलर पावर, 15 गीगावाट विंड पावर एंड हाइब्रिड, और 10 गीगावाट वाटर स्टोरेज से एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर के बाद राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जो है बारां में, ठीक है। सौरसेन बारन में बनाया जाएगा या बारां में दूसरा ब्रीडिंग सेंटर। पहला खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। राजस्थान पहला राज्य बनेगा भारत का जो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को शून्य तक ले जाने की कितने वर्ष की लॉन्ग टर्म योजना बना रहा है? 10 वर्ष की लॉन्ग टर्म योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। और इनका उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं को शून्य तक ले आना, जो कि काफी एम्बिशियस टारगेट है। पहला फेज इनका चलेगा 2025 से 27 तक, दूसरा फेज चलेगा 2027 से 30 तक, और तीसरा 2030 से 33 तक। राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में से 4.9 किलोमीटर लंबी भारत की पहली 8 लेन की टनल या सुरंग बनाई जा रही है? तो 8 लेन की सबसे लंबी टनल या सुरंग बनेगी, ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बनेगी, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे जो है कोटा जिले में स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के ऊपर से गुजरने वाला है। तो जानवरों के लिए 8 लेन की सुरंग बनाई जाएगी, जिससे दिक्कत ना हो हाईवे से। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, यहाँ पे सही हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व होगा जहां पर 8 लेन की इतनी लंबी सुरंग बनाई जा रही है, 4.9 किलोमीटर की।